चाहे वो आपका राजनीतिक मार्ग हो, चाहे आपका कोई भी मार्ग हो, कोई भी आपको कुछ चाहिए, आप सीधा शिव की कथा में, शिव पुराण का सहारा ले लो, निश्चित मानिएगा आप आपके जीवन में प्रगति कर जाओगे। शास्त्र और सदगुरु दो जीवन से जुड़ गए ना, आप जीवन में उन्नति कर जाओगे, पक्का मानना। और हां, अगर शास्त्र और सदगुरु आपके जीवन में जुड़ गए तो शास्त्र और सदगुरु जुड़ने के बाद आपके भीतर पता चल जाएगा कि आपका व्यवहार आपके अपनों से बड़ों में कैसा है, अपने से छोटों के साथ व्यवहार कैसा है, और अपने समान लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। ये कब होगा? जब आपके जीवन में शास्त्र और सदगुरु दोनों जुड़ जाएंगे। और एक बात आपसे निवेदन करके बताएं, जीवन में कभी आपको सफलता मिली ना, उस सफलता को अपना पुरुषार्थ कभी मत मान लेना भैया। सफलता को अगर आपने पुरुषार्थ मान लिया ना, सफलता को अगर आपने पुरुषार्थ मान लिया ना, तो भैया कुछ भी होने वाला नहीं है, उसे आशीर्वाद मान लो। अगर पुरुषार्थ मानोगे ना, अहंकार आ जाएगा कि मैंने किया है, ये मैंने किया है। और याद रख लेना, अहंकार में तीनों गए, धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस। इसलिए पुरुषार्थ को ही आपने अपने आपकी उन्नति को अगर आपने पुरुषार्थ मान लिया तो अहंकार आ जाएगा। याद रख लेना, उसे आशीर्वाद का मान लो ना। क्या फर्क पड़ रहा है? जो मिल रहा है हमें भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो याद रख लेना, जिस दिन आपके पुरुषार्थ का खत्म होगा, उसी दिन आपकी आशीर्वाद का चालू हो जाएगा। आशीर्वाद का अपने आप चालू हो जाएगा। पर हम लोग ऐसा भाव कहां रखते हैं? पुरुषार्थ नहीं, आशीर्वाद का मानो। और ये हमें शिव महापुराण की कथा हमें सिखलाती है। जीवन में अहंकार शून्य हो जाओ बस। और जो प्राप्त स्थिति हो, प्राप्त जो आपको मौका मिला है, उस प्राप्त स्थिति का सदुपयोग करो। प्राप्त स्थिति का सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि याद रख लेना, समय, संपत्ति और स्वास्थ्य, इन तीनों का कोई भरोसा नहीं। ये ना जाने कब किधर से किधर लुढ़क जाए, कोई नहीं बता सकता। अगर समय आपका अपना है, जी लो अपनी जिंदगी धर्म के आधार पर रहकर। स्वास्थ्य अगर अच्छा है, भगवान का कथा कीर्तन इत्यादि जो भी आपको पुनित कर्म करने हैं, अगर स्वास्थ्य अच्छा वो कर लो। हम भी आपको कहा करते हैं, भगवान के कीर्तन में आप ताली बजाओ तो बजाया करो, क्योंकि आप बजा सकते हो, आपका स्वास्थ्य अनुकूल है। भगवान ना करे कल ऐसी कोई घटना हो जाए कि हाथ में ही लकवा मार जाए, तो कह सकता है क्या? और तीसरा, संपत्ति। अगर भगवान ने आपको संपत्ति दी है, उस संपत्ति का भी आप सदुपयोग करो। क्योंकि याद रख लेना, पैसा प्राप्त होना भगवान की कृपा नहीं है। पैसा प्राप्त होना भगवान की कृपा नहीं है विकास जी। उस पैसे में से सत्कर्म में लगना, ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। उस पैसे में से जो पैसा सत्कर्म में लग गया,